हमारे बीच में अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के प्रोफेसर पंकज जी जैन उपस्थित हैं। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के संदर्भ में आप कुछ अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पुस्तक लिख रहे हैं और इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए टोडरमल स्मारक आदरणीय दादा के सानिध्य में आए हैं। आप बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि दादा ही अभी वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सानिध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है। कल इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई थी, आज उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि कुछ गुरुदेव के बारे में बातें हमारे विद्यार्थियों को भी जानने को मिले और बहुत सारे और भी समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब बातें जानने को मिले। तो जैसा कि हम सुनते हैं, दादा जानते हैं कि गुरुदेव के समय में शिविर जो लगते थे उस समय में माहौल कुछ अलग ही तरह का हुआ करता था, और गुरुदेव ने जो शिविर लगाए हमें ऐसा अनुभव है कि शायद वो शिविरों की परंपरा ही वहीं से शुरू हुई। आप क्या कहना चाहते हैं, या उस समय के माहौल के बारे में कुछ बतलाएं? कौन कक्षाएं लेते थे, कैसा चलता था, कैसा माहौल रहता था? पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रारंभिक जीवन है वो तो बहुत ही प्रामाणिक जीवन रहा है, शुद्ध सात्विक जीवन रहा है। और वे 20-22 वर्ष की उम्र तक घर में रहे। उसके बाद उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली थी और वहाँ पर उनको आचार्य कुंद का समय सार और पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन दो ग्रंथों की प्राप्ति हुई। और उससे उनका एकदम विचार बदल गया कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। सोनगढ़ में जो शिविर लगते थे तो वहाँ शिविर की ऐसा कुछ नहीं था, बहुत औपचारिकताएं बहुत कम थीं। बस पहले दिन जैसे अब आजकल उद्घाटन लगते हैं, इसको बुलाया, उसको किया, इसको मालाएं, उसको मालाएं, स्टेज पे इतनी आडम्बर, एक दिन तो उसमें ही खराब हो जाता है। वहाँ कुछ नहीं, बस पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन शुरू होता था, सब लोग बैठ के शांति से सुनते थे। उद्घाटन के नाम पर कुछ नहीं होता था। जब समापन का दिन आता था तो गुरुदेव कुछ किताबें सब लोगों को देते थे, तो बस वो देते थे। और कुछ प्रवचन पूरा 1 घंटे का होता था तो उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई तुमको ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब बिल्कुल पढ़ाई होती थी, और उसमें जो आगे और पीछे के आडंबर होते हैं वो वहाँ बिल्कुल नहीं थे। हम जब पहली दफ़ा गए थे सन 58 में, 58 में, तो उस समय 200 आदमी शिविर में थे। और रामजी भाई एक कक्षा लेते थे। रामजी भाई बहुत बड़े विद्वान थे और वो गुरुदेव से भी उम्र में बड़े थे, और वहाँ के समझ लो मैन थे। और वहीं वैसे तो सौराष्ट्र के वे बहुत बड़े वकील थे, गांधी जी के साथ में उनका समागम था। UN ढेबर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके शिष्य थे, उनके असिस्टेंट थे। वो रामजी भाई एक क्लास लेते थे और एक क्लास खेमचंद भाई लेते थे। अच्छा। गुरुदेव 2 टाइम प्रवचन करते थे और शाम को 1 घंटे की चर्चा करते थे। एक कार्यक्रम शिविर में होता था और ये 20वें वर्ष तक हमने ऐसा ही लगातार देखा। जब हम वहाँ से पहुँचने लग गए थे तो शाम के टाइम पर हमारे भी प्रवचन होने लग गए थे, लेकिन मुख्य तो शिविर का स्वरूप वही था। फिर बाद में ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की कक्षाओं का और शिविरों का प्रयोग वो पूज्य गुरुदेव श्री ने ही किया। और लोगों के जो सोचना था कभी ये तो बहुत गंभीर विषय है, समय सार है, इसे लोग समझते नहीं हैं, क्या बताएं। उस जमाने में एक बर्नी जी का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़े विद्वान थे और जैन समाज के बहुत प्रतिष्ठित संत थे। कौन से बर्नी जी सर? गणेश प्रसाद जी बर्नी की बात कर रहा हूँ मैंने उनके दर्शन किए हैं। अच्छा। उनसे भी चर्चाएँ की हैं। तो वो 2 थे, तो वो भी समय सार के विशेषज्ञ थे। उन्हें पूरी आत्मख्याति याद थी, मौखिक आत्मख्याति समझते हैं, संस्कृत की टीका है आचार्य रामचंद्र की, बहुत कठिन है। बर्नी जी रोजाना उसका पाठ करते थे, लेकिन सभा में समाचार उन्हें कभी नहीं सुनाया।
सभा में जब बोलते थे तो वैसे पूजा ऐसे करो, व्रत ऐसे करो, ये पालन करो, ये करो, ये सब बातें बताते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। और स्वामी जी समय सार पे ही बोलते थे। वो कहते थे मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा, ये समय सार को कौन समझे, जितने समझते हैं उतना समझते हैं। धीरे धीरे वो वर्षों तक लगातार समय सार पर बोलते रहे और आज उसका प्रताप है कि सारे विश्व में समय सार की जो चर्चा हो रही है उसके आरंभ करता पूज्य गुरुदेव श्री है। अब भी शिविर तो उस जमाने से बहुत ज़्यादा ही लगते हैं और कई गुनी संख्या में जनता भी आती है ना, लेकिन औपचारिकताएं बहुत बढ़ गई हैं। ठीक बात है, आडम्बर आप समझ रहे हैं ना, लेकिन वो तत्व ज्ञान तो पूज्य गुरुदेव श्री का ही है और वो बराबर हम जनता तक पहुंचाते हैं, सब लोग करते हैं। आप सुनाते हैं दादा कई बार कि वो पहला दिन उद्घाटन में निकल जाता है, आखिरी दिन समापन में, 3 दिन का लगाते हैं और 1 दिन में क्या होता है। अभी हमने अंत में ऐसा कर दिया है। पहले मैं भी उस पर शिविर के बारे में ही बोलता था, अभी 2-4 मिनट बोला तो बोला, लेकिन फिर भी उस दिन भी मैं पूरा प्रवचन करता हूँ कि एक दिन खराब क्यों करा। सही बात, गुरुदेव श्री की उस परंपरा का ध्यान में रख करके, तो ये था उनका। वहाँ आडम्बर नहीं था लेकिन ठोस काम था, अनुकरणीय बात है ये आज के समय में लोगों के लिए। हाँ, इस पे कुछ याद आ रहा है, पूछने का मुझे मन कर रहा है कि एक बहुत बड़ी बात जो पूरे आंदोलन में या पूरे कान्जी स्वामी जी के जो काम में दिखती है कि युवा लोगों का, आज भी जैसे यहाँ है, युवा लोग कैसे जुड़े, क्या शिविर में शुरू से युवा, मतलब एकदम बच्चे टीनेजर्स दिखते हैं इसमें, ये यूनिक बात है और इतनी हाई फिलोसफी समय सार में युवा लोग। जब हम गए थे तब हम 20 बरस के थे तो अब ये बात क्या थी आप समझ, वो कैसे हुआ, वो चमत्कार कैसे हुआ, यही समझे ना। खैर हमने तो शास्त्रीय न्यायाधीश पहले किया था, विद्वान थे, प्रवचन करते थे, और जब सैद्धांतिक दृष्टि से हमारे को वहाँ पर ऐसा लगा कि बहुत माल है तो हम जाने लगे। लेकिन आज भी आप कैसे कह सकते हैं कि युवकों में ये बात नहीं है। 1000 विद्वान तो हमारे विद्यार्थी बैठे, आपने देखा यहाँ पर 200-400-300 आदमी बैठे रहते हैं, तो वो सब विद्वान हैं, कोई शास्त्रीय अच्छे ठोस विद्वान है, ऐसा नहीं है कि मैं वही जिससे भी मिला हूँ शास्त्री मिले मुझे। ऐसा बोल रहे थे, मैं तो जिसको देखता हूँ हर व्यक्ति शास्त्री दिखता है मेरे अलावा। यहाँ हर व्यक्ति वो कैसे हुआ, वो गुरुदेव की परंपरा से ही हुआ शुरू, वो कैसे हुआ, तो पहले शिविर से हुआ। जो आपने कहा कि मैं गुरुदेव के सामने ये प्रस्ताव रखता रहता, सब लोगों के सामने, ट्रस्टियों के सामने, कि हमको यदि असली प्रचार करना है तो ऐसा एक महाविद्यालय खोलना चाहिए। अच्छा, मुझे याद है कि जब ये परमागम मंदिर बनने की चर्चा चल रही थी और उस पर ऐसा था 3 लाख खर्चा होंगे, हालांकि उसमें 25 लाख खर्च हुए थे, फिर 3 लाख होंगे, क्योंकि लोगों का सोचना ये था कि गुरुदेव को यदि लंबा खर्चा बताएंगे तो गुरुदेव मना कर देंगे, इसलिए का 3 लाख, मतलब 50 साल पहले के 30 लाख थे वो, बहुत बड़ी राशि, मतलब वो भगवान महावीर निर्वाण वर्ष में तो उसका पंचकल्याणक हुआ था। अच्छा। उसके 5 साल पहले की बात है। अच्छा, 50 साल। तो मैंने वहाँ कहा सबके गुरुदेव के सामने ही, उन ट्रस्टियों के सामने, कि तुम क्या परमागम मंदिर बनाते हो, दीवारों पर लिख दोगे समय सार, वो दीवारों पर कोई स्वाध्याय करेगा, दिमाग में, दिल में है ना। आप कहो तो मैं लोगों के दिमाग में समय सार लिख सकता हूँ। लिख दिया दादा अभी तो। जो आप बजट बना रहे हो, ये 3 लाख रुपए मुझे दो तो मैं ऐसा महाविद्यालय चला सकता हूँ। अच्छा, तब वहाँ से ये मैंने वो बात कही तो लगा सारा मामला पलट जाएगा। तो वहाँ के एक विशिष्ट व्यक्ति थे जिनका नाम था चिमन भाई ठाकुर थी, तो उनने मेरे साथ हाथ दबाया कि पंडित जी आप शांत रहो, आप ये बात मत करो, नहीं हमारी योजना फेल हो जाएगी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आपका विद्यालय भी चलाएंगे, लेकिन हमारा ये मंदिर बन जाने दो पहले। तो मैं चुप रह गया, यानी मैं तब से इस बात को कहता रहता था। अच्छा, लेकिन दादा ये सच हो गई ये बात, आज वास्तव में हजारों विद्यार्थी विद्वान ऐसे तैयार हो गए जिनके कंठ में और मस्तिष्क में समय सार है। और समय शिविर में भी वो शुरू हो गया था, युवा लोगों का आना शिविर में। सुने, हाँ बिल्कुल, तो शिविर में तो आते ही थे। अच्छा, तो सोनगढ़ में जो पंचकल्याणक हुआ तो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे सुबह दोपहर में, और शाम को मेरा प्रवचन होता है डेली। अच्छा, जबकि वहाँ 60-70 विद्वान मौजूद थे बड़े बड़े, लेकिन गुरुदेव के कृपा से
मेरे को ही परमिशन मिली थी कि मेरा व्याख्यान हो। अच्छा। तो मैंने उस वक्त भी ये अपील की थी। हाँ। और फिर जो कुन कहां तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट का वहाँ पर निर्माण हुआ। अच्छा। निर्माण हुआ तो उसमें हमने ये रखा कि एक ज्ञान के प्रचार का भी इसमें एक खाता रहा। अच्छा। और एक कुन कहान महाविद्यालय से हम महाविद्यालय चलाएंगे। अच्छा, वो वहाँ पे शुरू हुआ सोनगढ़ में? वहाँ पर सन 74 में जी शायद पंचकल्याणक हुआ था। फिर 77 में हमने ये महाविद्यालय शुरू कर दिया। हाँ, वो यहाँ जयपुर में। जयपुर में तो जयपुर में हमने वहाँ सब योजना बताई और हमने अपनी कमेटी में विद्वानों ने मिलकर के पास की। और फिर हम 2 आदमियों को काम सौंपा कि आप पूज्य गुरुदेव श्री के पास जाएं और वहाँ उनसे पास करवाएं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा के बिना तो हम कुछ करते नहीं थे। ठीक बात है। फिर हम गए और गुरुदेव श्री के सामने वो बात रखी कि तो गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा है, तुम ऐसा काम करना चाहते हो तो करो। लेकिन मैंने हमको वो जयपुर में खोलना है और ये बात इसलिए कठिन थी कि सोनगढ़ में क्यों नहीं। भाई गुरुदेव के सानिध्य में तो सोनगढ़ में होना चाहिए ना, यहाँ क्यों खोल रहे हो आप? होना चाहिए। तो जयपुर में क्यों खोलना? तो मैंने उनको बताया कि एक तो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में जैन दर्शन शास्त्री का कोर्स है, यहाँ गुजरात में नहीं है कहीं। अब सोनगढ़ में हम खोलें तो परीक्षा कहाँ से दिलाएं और उनको शास्त्री ऐसी डिग्री कि जो डिग्री मिले और उनको सर्विस भी मिले और सब काम मिले, वो बिना ऐसा कर नहीं हो सकते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण है कि मैं जयपुर में रहता हूँ और संभालना मुझे है, जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, इसलिए भी जयपुर में जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि गोदका जी थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास स्मारक है, जगह है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं और बना दूंगा। तो जगह की हमारी समस्या हल हो रही है और संभालने वाले की समस्या हल हो रही है और यूनिवर्सिटी है। तो इन 3 कारणों से जयपुर में तो गुरुदेव श्री ने स्वीकृति दी और बिल्कुल उनकी आज्ञा से ही ये जयपुर में महाविद्यालय सन 1977 में ये महाविद्यालय की स्थापना हुई। और उसमें एक यूनिवर्सिटी में कोर्स था और वो कोर्स भी हम जैसे विद्वान लोग ही बनाते हैं, हम भी रहते हैं कभी कभी कमेटी में, और वैसे तो वहाँ कमेटी है जो भी बनाते हैं कोर्स। तो जैन दर्शन का कोर्स विद्यालय में था और हमने ये पढ़ने की यहाँ व्यवस्था की। तो सोनगढ़ में जो ब्रह्मचारी लोग रहते थे, पूज्य गुरुदेव श्री ने उनसे कहा कि तुम जाओ जयपुर जाओ और डॉक्टर साहब से पढ़ो और आगे पढ़ो। हाँ, तो ब्रह्मचारी जतीश चंद जी, ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी, ब्रह्मचारी कैलाश चंद्र अचल, ये सब लोगों को उनने हमारे यहाँ भेजा, है ना। और फर्स्ट बैच के लोगों को तो जब लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाए और एक संस्कृत के विद्वान परमेश्वर शास्त्री को यहाँ रखा था, वो व्याकरण पढ़ाते थे, लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे और बाकी सब्जेक्ट सब में पढ़ाता था, न्याय की, धर्म की। और धीरे धीरे पहले साल 13 विद्यार्थी थे और 13 विद्यार्थियों से विद्यालय आरंभ हुआ और आज 200 विद्यार्थी यहाँ पर हैं जिनसे आप मिल भी रहे हैं। और इनको संस्था की तरफ से फ्री लॉजिंग, फ्री बोर्डिंग की सब व्यवस्था है और कोई तरह की तकलीफ का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है इसलिए तो हम उसको फ्री व्यवस्था देवें, और कोई करोड़पति का लड़का है तो उससे हम पैसा, ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर, सबके लिए उसको ऐसा ही रहना पड़ेगा। अच्छा, उसे देना है तो वो लाखों रुपए संस्था में दान दे सकता है। अच्छा, लेकिन रहना साथ में ही सब एक 2-4 विद्यार्थियों का खर्चा उठा सकता है, लेकिन वो उसका नहीं है, क्योंकि किसी में हल्केपन की हीन भावना नहीं बन पाए। सब अपनी बराबरी से रहें और सब ज्ञान की तरफ से कीमत हो। सही बात है। पैसे की वजह से किसी की कीमत नहीं हो, ऐसी कोई चीज को सामने। और मैं बतलाना चाहता हूँ पंकज जी आपको कि हमारे यहाँ महाविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उनमें किसी तरह का कोई पंथवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है कि हमारे कोई गुट हो इस तरह के। सब बिल्कुल ऐसे समानता से रहते हैं, भाईचारे की तरह। मतलब सब आप भारत के भी हैं, दक्षिण भारत के भी हैं, सब तरह के विद्यार्थी हैं यहाँ, सब तरह के विद्यार्थी हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा काम पूज्य गुरुदेव श्री की आशीर्वाद। जब तक गुरुदेव श्री सोनगढ़ में थे तब तक हम 20 दिन के लिए शिविर में विद्यार्थियों को वहाँ ले जाते थे। अच्छा, यहाँ से हम तो साथ में जाते ही थे और सब विद्यार्थियों अच्छा,
तो हमारे पास जो अभी कभी 13 से शुरू हुआ, आज 200 हैं, कभी 75 थे, कभी 100 थे, कभी 150 थे, ऐसी संख्या थी। बीच में तो ऐसा माहौल था, मतलब शुरू में तो कि लोग समझते थे ब्रह्मचारी बना देंगे, क्योंकि हमें गांव में जाके ये बात समझानी पड़ी कि ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के पास में ब्रह्मचारी पहले से थे और ये हमारे पास आए तो हमने इनको पढ़ाया है। लेकिन हम ब्रह्मचारी नहीं बनाते हैं, हम सन्यास नहीं दे रहे, हम तो विद्वान बनाते हैं। आप हमें बच्चा देंगे तो हम विद्वान बना के आपको वापस दे देंगे। ख्याल में, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो कि हम इनको ब्रह्मचारी बना देंगे, उल्टा हमको समझाना पड़ेगा। क्या मैंने ऐसे ही कहा, मैं तो मजाक में कहता था प्रवचन में कि भाई साहब मैं खुद ब्रह्मचारी नहीं हूँ तो मैं क्यों बनाऊंगा। ब्रह्मचारी भी मेरे पास आए, बड़े बड़े मुनिराज भी यदि मेरे से चाहते हैं, विद्यानंद जी महाराज ने चाहा तो मैं उनको भी पढ़ाने के लिए गया। इसलिए ज्ञान अलग चीज है और वो संयम वाली बात अलग है। तो हमने विद्यालय ज्ञान विद्वान बनाने के लिए खोला है। तो ये विद्यालय ने बहुत बड़ा काम। और उसी के 1 साल पहले सोनगढ़ से जो आत्म धर्मा नाम का अखबार निकलता था वो मेरे पास आया था, हिंदी का, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी कि 2000 आए थे और अब मैंने उसे 2 महीने के भीतर ही 7,000 तक पहुंचा दिया था। और आज तो वो 3 भाषाओं में और 10,000-10,500 से ऊपर निकलती है। ऐसे जन समाज में ऐसी कोई दूसरी पत्रिका नहीं होगी जो इतनी निकलती है और रेगुलर निकल रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन से मेरे पास वो पत्रिका आई है उस दिन से आज तक, अब सन 77 से लेके आज तक कितने वर्ष हो गए? 45 साल करीब। तो 47 साल में एक भी अंक बिना संपादकीय के नहीं गया। अच्छा, आपका संपादकीय होता ही? हाँ, और वो भी 5, 6, 7 पेज का, 12 पेज का और एक स्टैंडर्ड का, कि वो संपादकीयों के मिला करके इकट्ठा जब हो जाते हैं तो एक किताब बन जाती है, माने स्टैंडर्ड के। और हर महीने? हर महीने। अब मैं 2-2 महीने को अमेरिका चला जाता हूँ वहाँ, तो भी आगे पीछे से मैं सब तैयारी करके जाता हूँ। अच्छा। और ऐसा एक पेज किसी अंक का नहीं निकला जो मेरे देखे बिना निकल गया हो। ऐसा संपादक नहीं हूँ मैं। संपादक का नाम लिखा रहता है और गुजरात में तो तंत्री कहते हैं और सेठ जी का नाम संपादक में लिख देते हैं और वो न कभी सब जाने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं। पहले की बात तो बहुत दूर जाओ। बहुत ऐसे लोगों के संपादक मंडल बनते हैं, उनके नाम लिख दिए जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं, आपका नाम हम अपने संपादक मंडल में रखना चाहते हैं। मैं कहता भैया मेरा नहीं, जब तक एक भी पेज छपे और आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो आप मेरा नाम नहीं लिख सकते। सही बात है। मैंने ऐसा गैर जिम्मेवारी काम मैं नहीं करता और मेरी एक सुनिश्चित नीति है, उसके अनुसार ही मैं अपना काम करता हूँ। दादा, अभी आपकी चर्चा में एक बात आई थी कि जब आप पहली बार वहाँ सोनगढ़ गए थे तो 200 लोग थे, जबकि हम गुरुदेव के प्रवचनों में सुनते हैं इस तरह की बात कि जूतों में बैठ करके भी जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो वो बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसा लगता है शायद कि वो आगे बढ़ते बढ़ते संख्या ऐसी हो गई होगी कि लोग। फिर अंतिम वर्ष की बात मैं बताता हूँ। जब गुरुदेव श्री का अंतिम वर्ष जो हुआ था उसमें 1600 लोग 1600 लोग थे। गिनती बिल्कुल, ये जो अंक संख्या बता रहा हूँ ये अंदाजिया नहीं है, ये बिल्कुल जो इनरोलमेंट होता है ना, वैसे इनरोलमेंट हुए के हिसाब से पूरी पक्की है। अच्छा। उस वक्त 1600 लोग। अच्छा। और हम सब, मैंने यहाँ ये अपना प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं ना, इसमें तो टीचर्स की ट्रेनिंग है, हाउ टू टीच। लेकिन सोनगढ़ से विद्वान जाते थे पर्यूषण में तो उस वक्त 5, 10, 15 ही विद्वान थे, लेकिन गांव में झगड़े होते थे। पर्यूषण में बहुत झगड़े होते थे। में झगड़े? हाँ, क्यों कि ये सब लोग विरोध करते थे, ज्ञान जी स्वामी की बातें वो बताते थे और वो सब विरोध करते थे कि पुण्य है निमित्त कुछ नहीं करता है, इन सब बातों पर। तो मैंने गुरुदेव श्री से कहा कि गुरुदेव श्री आपकी आज्ञा हो तो हम प्रवचनकारों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर लगाना चाहते हैं यहीं सोनगढ़ में। अच्छा। आपके ही सामने हम 1 घंटे की क्लास लेंगे और उन्हें समझाएंगे कि हाउ टू प्रीच जर्नलिज्म। अच्छा। प्रीचिंग कैसे करना, कैसे प्रवचन कैसे करना, ये कला हम सिखाना चाहते हैं उन प्रवचनकारों को। अच्छा। जो जाते हैं प्रवचन करने के लिए। हाँ, उनकी आज्ञा हमको मिल गई
और हमने वहाँ लगाया। तो जितने भी प्रवचनकार पंडित थे मिशन में, उन सबको बैठाया और हमने 5 साल तक लगातार वो शिविर लगाया, 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक। और उसमें हमने एक एक चीज़ बताई, सिखाई। धर्म के 10 लक्षण पर कैसे बोलना, तो जो हमारी धर्म के 10 किताब है ना, तो उस किताब के आधार पर हमने बताई। तो गुरुदेव श्री ने वो बंटवाई, तखतराज जी थे ना कलकत्ता जी, उन्होंने सबको किताब फ्री में दी और फिर उसका गुजराती अनुवाद करवाया और वो सोनगढ़ में से गुजराती निकलता था आत्मधर्म, उसमें छपवाई। अच्छा। अब सोनगढ़ के गुजराती आत्मधर्म में कभी तक किसी दूसरे विद्वान का एक अक्षर नहीं छपा था, नहीं छपता था ना बाद में छपा, लेकिन हमारी वो किताब पहले सबसे छपी। तो एक किताब ये भी छपी, कौन सी, कि वो जो अपने है ना वीतरागी महावीर, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, वो छपी। और वो गुजरात और बटी समाज में, मतलब धारा प्रवाह में छपी, वो धारावाहिक हर अंक के अंदर थोड़ी थोड़ी इस तरह से। तो हमारे बहुत सी किताबें तो ये ऐसी हैं कि उस आत्मधर्म के संपादकियों में धारावाहिक रही और फिर वे पुस्तकें बनी। अच्छा। नए चक्र भी ऐसा है, नए चक्र भी ऐसा, पहले हाँ प्रकाशित हुआ धीरे धीरे, हाँ इस तरह से भी मैंने निरंतर हमारा ये लेखन कार्य और ये चलता रहा। और गुरुदेव श्री उसे देखते रहे, उनके देख रेख में ये सब काम हुआ, उनकी मंजूरी। हम सब जाते थे सोनगढ़ विद्यार्थियों को लेकर, तो गुरुदेव श्री के पास लोग जा करके बादाम वादाम ये सब रख देते थे बहुत, और फिर विद्यार्थी जाते थे, आप किताब ले जा करके रखते थे, हम किताबें जाके लेके रख देते थे, गुरुदेव सबको देते थे। और बहुत समझ गए ना, मतलब बहुत प्रेम से। तो हमने बराबर जब तक गुरुदेव रहे उनका पूरा लाभ खुद भी लिया और सब विद्यार्थियों को भी दिलाया। और अब जब से उनका स्वर्गवास हो गया तब से वहाँ पर ऐसा कोई वातावरण नहीं रहा, इसलिए कभी जाना नहीं होता है। कभी 10वां साल में एक आध दफे जाते हैं। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा ज़्यादा जाना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ यहीं पे बहुत सारे एक्टिविटी, यहीं शिविर लगते हैं। ठीक बात है। दरअसल गुरुदेव के सानिध्य में कई यात्राएं वगैरह भी निकली हैं। कहाँ हमने सुना बहुत जगह की यात्राएं गई और बहुत हजारों लोग या कितने लोग हुआ करते थे। आपने भी कोई यात्राएं की है या कुछ उसका माहौल कैसा? गुरुदेव श्री के माध्यम से जो हिंदी प्रांत में ये जो तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं हुई और दक्षिण भारत में बाहुबली की, वो सब यात्राएं अपना नेमीचंद जी पाटनी है, यहाँ के महामंत्री थे, वो इसके संस्थापक महामंत्री थे। मतलब वो ऐसे मंत्री तो बहुत होंगे कि नाम मंत्री का लिख जाता है, लेकिन वो महीनों तक संस्था में झांकते नहीं हैं। लेकिन वो ऐसे महामंत्री थे कि वे यहीं रहते थे, इसी भोजनालय में भोजन करते थे और ऑफिस में 8-8 घंटे बैठते थे, हमारे साथ बैठ के काम करते थे। वे उसके व्यवस्थापक रहते थे। अच्छा, यात्राओं के व्यवस्थापक नेमीचंद जी पाटनी ही रहते थे। वो सोनगढ़ का कोई आदमी दूसरा नहीं रहता। तो नेमीचंद जी पाटनी सोनगढ़ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे। अच्छा। हाँ, और गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद उनको प्राप्त था, तो वो नहीं। लेकिन मेरा तो ये जो हमने भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में जो 100 दिन की एक यात्रा निकाली थी, 100 दिन की यात्रा, जिसमें 1000 यात्री थे और बाबू भाई उसके नेता थे। बाबू भाई शायद पीछे होंगे। हाँ। तो बाबू भाई नेता थे और मैं उनके असिस्टेंट था, समझ लो। लेकिन हम दोनों के प्रवचन हर गांव में होते थे। अच्छा। पहला प्रवचन उनका होता था, दूसरा मेरा। 1000 यात्रियों की यात्रा, 1000 यात्री एक साथ। पूरा उत्तर भारत या दक्षिण? पूरा उत्तर भारत नहीं, पूरे तीर्थ क्षेत्र भारत के सिद्ध जितने क्षेत्र थे, पावापुरी, शिखर जी, हाँ सब शिखर जी, उत्तर से दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, सब जगह। कैसे बसों में जाते थे कैसे? हाँ, करीब 15-20 बसें होती थी। अच्छा। 15-20 कारें। ओहो। और एक धर्म चक्र नाम की गाड़ी हमने बनाई थी। अच्छा। यहीं जयपुर में ही बनाई थी, हमारी देखरेख में ही बनी थी। अच्छा। और उसे हम बनवा के ले गए थे, तो हम और बाबू भाई उसमें रहते थे। अच्छा। और गुरुदेव श्री? गुरुदेव श्री तो यात्रा में साथ में नहीं जाते। अच्छा, वो साथ में नहीं आते। अच्छा। वो गुरुदेव श्री 3 जगह हमको मिले, उसमें 3 पंच कल्याणक में। एक भोपाल पंच कल्याणक में गुरुदेव श्री थे। अच्छा। एक बेंगलोर पंच कल्याणक में गुरुदेव थे और एक मद्रास मतलब चेन्नई पंच कल्याणक में गुरुदेव श्री थे।
8 दिन 3 पंच कल्याणकों में गुरुदेव का सानिध्य था। अच्छा। और फिर बाहुबली बाहुबली में 5-7 दिन रहे। तो उसमें तो 100 दिन में 1 महीना गुरुदेव का सानिध्य था। अच्छा। मतलब 100 दिन की यात्रा में 30 दिन करीब गुरुदेव का समागम रहा साथ में के सानिध्य में रही। तो वो तो हमारे साथ भोपाल पंच कल्याणक में तो हमको उत्तर प्रदेश मुख्यमंडल ने 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया था। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश मुख्यमंडल की ओर से भोपाल पंच कल्याणक में गुरुदेव श्री के हाथ से। अच्छा। हाँ। है ना, हमारे वो किताब निकली तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ, उसके उपलक्ष्य में। अच्छा। तो हमने वही 101 रुपया मिला के और गुरुदेव श्री को ही समर्पित कर दिए थे। इसी के प्रचार में ये खर्च कर दो। हमने उस वक्त तो एक उस पंच कल्याणक में थे, फिर दूसरे चेन्नई वाले में थे। अभी चेन्नई पंच कल्याणक की मैं बात बताता हूँ कि वो तमिलनाडु के सब जनता वो तमिल भाषा समझती, हिंदी समझती नहीं, और न गुजराती। और गुरुदेव या हिंदी में या गुजराती में और बोलते रहे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो मेरे एक सहपाठी थे भरत चक्रवर्ती, जो तमिल का हमारा ऋषभ देव के बेटे नहीं, ऋषभ देव के बेटे थोड़ी ना भरत देव के बेटे नहीं, हमारे सहपाठी थे। हमने उनको तमिल का संपादक बनाया था। अच्छा, उनको तमिल भी आती होगी? उन्हें तमिल के ही थे, तमिलनाडु के थे। अच्छा। तो वे अनुवाद करते थे। अच्छा। गुरुदेव प्रवचन करते थे और वे अनुवाद करके जनता को सुनाते थे, और जनता टकटकी लगा के सुनती रहती थी। क्या? तो 1 घंटे तक एक अक्षर समझ में नहीं आया, लेकिन अनुवाद की मदद से और तो मजाक से, और थोड़ी बहुत जो भी उनका चेहरा ही देखते सही बात है। 1 घंटा शांति, 1 घंटा चेहरा देखना, 1 घंटा अनुवाद सुनना। वैसे कहीं ऐसा भी सुना था गुरुदेव के चित्र को सर्वश्रेष्ठ ध्यान मुद्रा के चित्र के रूप में कहीं चुना गया, ऐसा कुछ आपके ध्यान में? कहीं पुरस्कृत हुआ था कहीं इस तरह का? माने सारे देश से साधु संतों के चित्र मंगवाए गए। अच्छा। ध्यान मुद्रा के। ये शायद शिकागो की बात है या कहीं बाहर की, फॉरेन की बात है कहीं की। तो उसमें गुरुदेव का जो चित्र है बिल्कुल सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में, अंतरोन्मुखी, उस चित्र को सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में चुना गया था। माने एक बहुत बड़ी ये पंच कल्याणकों में हम रहे साथ में गुरुदेव के, तो हर जगह सुबह शाम, सुबह और दोपहर में गुरुदेव का प्रवचन होता था, शाम को हमारा प्रवचन होता था। तो गुरुदेव खुद भी तो यात्रा करते थे, तो वो उस समय कैसे वो जाते थे? गाड़ी में जाते तो जब काफी उम्र हो गई थी उनकी, मेरे से 45 वर्ष बड़े थे। अच्छा। 45 वर्ष का जब थे जब मेरा जन्म हुआ था, और उन्होंने परिवर्तन किया था। दादा हमसे भी आप 45 साल बड़े हैं। हमसे भी 45 साल बड़े हैं आप। पूरे 45 है, 42 और 87, माने पूरे 45 साल बड़े हैं आप भी हमसे। तो वो परंपरा हमने गुरुदेव के साथ में बाहुबली की यात्रा की है। बाहुबली में गए थे साथ में, क्योंकि वहाँ थे उस वक्त। और बाकी 3 तो मद्रास में तो कोई तीर्थ था नहीं, बेंगलोर में भी नहीं और भोपाल में भी नहीं था। तो ऐसे हम उनके साथ ऐसे यात्रा में ऊपर साथ में नहीं रहे। अच्छा। लेकिन यात्रा संघ में साथ में रहते थे। अच्छा। वो पहले का पीरियड था जब उन्होंने यात्राएं की। हाँ। तब हम उसमें सक्रिय वहाँ नहीं हुए थे। दादा कभी कभी लोगों को ऐसा कुछ भ्रम रहता है, जन सामान्य को, कि गुरुदेव खुद पंच कल्याणक कराते थे, खुद सूर्य मंत्र देते थे, क्या होता था, या कोई और कराते थे प्रतिष्ठा? सूर्य मंत्र जानते हैं क्या होता है? तो लोग नहीं जानते। सूर्य माने आचार्य। तो जो प्रतिष्ठाचारी होता है उसको सूर्य बोलते हैं। प्रतिष्ठाचार्य। आचार्य मतलब वो दिगंबर आचार्य जैसे आचार्य नहीं, हर फील्ड के आचार्य अलग अलग होते हैं। अच्छा है ना। तो जो अच्छा ब्रह्मचारी हो, बढ़िया हो, ऐसा हो, तो जो वो सूर्य मंत्र देते हैं। माने वो जब केवल ज्ञान कल्याण के दिन जो भगवान की मूर्ति पे कुछ असिया उसा वगैरह अंकन्यास करते हैं और उनके कान में ऐसे कुछ बोलते हैं, मंत्र देते हैं। तो वो काम गुरुदेव अकेला करते थे, बाकी तो और किसी काम में नहीं। एक्चुअल रिचुअल वो नहीं करते थे। 2 प्रवचन करते थे। प्रतिष्ठाचार्य कोई और होते थे? नाथूलाल जी बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद नाथूलाल जी गए खत्म तो मुन्ना लाल समगोरिया रहे। तो उसके बाद धन्नालाल जी कराने लग गए थे। और उसके बाद फिर हमने जतीश भाई अभिनंदन को अटेंड किया। तो उसके बाद वे अभिनंदन कराते थे। ये प्रतिष्ठाचार्य। बहुत बढ़िया। तो यात्राओं में एक और मुझे बात जो मैंने पढ़ी, जो कुछ पढ़ी उसमें
वो बुंदेलखंड एरिया में एक बार वहाँ से जब यात्रा थी गुरुदेव की, तो पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा दी थी उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ? वो तो सब जगह करते थे। जो मेरे ख्याल से प्रकाश चंद जी अपने मुख्यमंत्री थे, MP के मुख्यमंत्री थे, प्रकाश चंद जी सेठी नाम था उनका। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश चंद जी सेठी का नाम। तो उसमें उन्होंने पूरी सुरक्षा दी थी। और एक वो तो और हमारे यात्रा संघ को भी दी थी। अच्छा। 2 पुलिस की गाड़ियां हमारे साथ रहती थी, वो बंदूक के साथ में। हमारी गाड़ी के एक आगे एक पीछे चलती थी। तो गुरुदेव को तो बहुत बड़े आदमी थे, तो उनको तो सब सुरक्षा देते थे। दादा, मुनिराजों के बारे में गुरुदेव के कैसे उद्गार रहते थे? क्योंकि लोग समाज में ऐसा समझते हैं, और ये विशेषकर पंकज जी ने मेरे से ये कही कि उनको मुनि विरोधी जैसा माना जाता है। तो मैंने कहा कि वो वो ऐसा है कि पूज्य गुरुदेव जी से मैंने जो इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें भी मैंने ये प्रश्न उनसे किया था, और उन्होंने खुद उत्तर में कहा था कि मैं तो मुनिराजों का दासानुदास हूँ, है ना। और मैं तो कुंद कुंदाचार्य आदि मुनिराजों को रोजी न स्मरण किए बिना रहता ही नहीं हूँ। और मैं तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ, तो नमोकार मंत्र में तो नमो लोए सब साहूरम आता ही है। साथ व्यक्तिगत विरोध होना एक अलग बात है। अब जो उनको गालियाँ ही दें जीवन भर, उनकी मित्रता कैसे हो? तो उनका विरोध करते थे जो गालियाँ देते थे उनका विरोध तो किसी शब्द में एक शब्द भी उनके विरोध में नहीं बोला। वे तो तत्व ज्ञान की चर्चा ही करते थे। लेकिन शांति सागर महाराज खुद गिरनार जी की यात्रा पे गए, फिर शत्रुंजय की यात्रा पे गए, और फिर वो सोनगढ़ गए। शांति सागर जी महाराज सोनगढ़ गए। जो पहले आचार्य थे, तो वो गए तो गुरुदेव श्री 1 किलोमीटर तक नंगे पैर उनको लेने गए थे। नंगे पैर, क्योंकि महाराज को लेने जा रहे हैं। महाराज नंगे पैर है तो मैं कैसे चप्पल पहनूं? प्रथम आचार्य जो थे साथ उनको लेके आए थे। वो बैठे और सब बात हुई। इनके भी प्रवचन उनने सुने, उनके प्रवचन भी इनने सुने, और ये सब बात उन्होंने कही। फिर शांति सागर महाराज को वे फिर भेजने भी गए थे, ख्याल में आई ना, वापस बिहार। उन्होंने पूरा सम्मान के साथ, और जितने भी 2-3 दिन रहे होंगे, जितने दिन भी रहे, तो वहाँ सब आहार वहार की व्यवस्था सब हुई। कोई बाहर वाले, आप समझेंगे ना, सब पूरे सम्मान के साथ उन्होंने वो किया। और उन शांति सागर जी महाराज के पास में विद्वान लोग गए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि महाराज, कानजी स्वामी पुण्य को हे कहते हैं, और इसलिए आप एक आदेश निकालो कि कानजी स्वामी के साहित्य को कोई नहीं पढ़े। उन शांति सागर जी के पास, जिनमें हमारे गुरु जी भी शामिल थे, मक्खनलाल जी भी थे। क्या पूरा नाम क्या था एक बार वापस? पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री। पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री, मुरैना के। तो वे गए थे, तो उन्होंने कहा, तो महाराज ने कहा कि भैया, समय सार को यदि मेरे सामने रखोगे तो मैं भी यही कहूँगा। ये तो शास्त्र की बात है। तो क्या, हाँ, तो क्या कानजी स्वामी का विरोध करके कुंद का विरोध करना है? ऐसा बोला। मैं ये नहीं कर सकता। और उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए, मना कर दिया, और खत्म हो गया। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई समय सार पढ़ेंगे, और उसमें ये बात आई हुई है, तो वो जो मैं भी वही कहूँगा, और वही कहना चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं है। और ये बात दादा जो आपने बतलाई है, ये बात शांति सागर जी के उस ग्रंथ में भी लिखी है, जिसमें उसमें छपी है। चारित्र चक्रवर्ती में पढ़ी हम लोगों ने। अभी का तो पता नहीं, लेकिन उसका जो फर्स्ट सेकंड एडिशन जो था, उसमें बराबर वो चीज़ छपी हुई है। हाँ, वो सुमेर चंद जी दिवाकर ने उसका संपादन किया था, तो वो उसमें छपी हुई थी बात। तो ऐसा नहीं है। सुमंत भद्र महाराज थे कुंभोज बाहुबली में, वे बहुत प्रशंसा करते थे स्वामी जी की। और स्वामी जी का ऐसे ही मिलना जुलना, ऐसे कहीं मिल गए तीर्थ मीर्थ पे, तो अलग बात है। ऐसे भी कोई नहीं। मुझे दादा अन्ना जी बतला रहे थे एक बार, ब्रह्मचारी यशपाल जी, वो कह रहे थे कि समंत भद्र जी महाराज ने ही उनको, ब्रह्मचारी यशपाल जी को गुरुदेव के पास भेजा था। अच्छा। ऐसा एक घटना और दादा कभी आपसे सुनी है, कभी चर्चा में ही, कि कहीं रास्ते में गुरुदेव गाड़ी से जा रहे थे और ऐसा कुछ ऐसा था। ये पदमपुरई क्षेत्र है ना पास में, तो पदम कोटा में शिविर में गए थे, अपना शिविर था, प्रशिक्षण शिविर।
8 दिन कोटा में गुरुदेव रहे थे। तो लौट के जब आए तो गुरुदेव की गाड़ी में मैं था, ब्रह्मचारी चंदू भाई थे, ड्राइवर था और गुरुदेव थे, 4 जने थे। वहाँ क्या हुआ था, जब दोपहर में गुरुदेव का प्रवचन था तो बीच में खड़े होकर कोई आदमी चिल्लाने लगा। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो किसी ने कहा कि ऊपर एक मुनिराज बैठे थे मंदिर में हैं, और वो सुनना चाहते थे कांजी स्वामी का प्रवचन, लेकिन आपने बुलाया क्यों नहीं। वो कांजी स्वामी का विरोध नहीं कर रहा था, अच्छा अच्छा, वो मैनेजमेंट का विरोध कर रहा था, भंवरलाल न्यायाधीश का। अच्छा, कि वे महाराज भी बैठे हैं और वो सुनना चाहते हैं कांजी स्वामी का प्रवचन, तो आपने उन्हें बुलाया क्यों नहीं। तो वो भंवरलाल जी उन्होंने कहा कि भाई, गुरुदेव ने पूछा भाई क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि महाराज को क्यों नहीं बुलाया। तो महाराज कांजी स्वामी ने कहा है नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाया, कि साहब उन्हें बुलाते तो आपसे ऊपर आसन पे बैठाना पड़ता। तो क्या बैठाते भाई, क्या था, ये मेरी सामने की बात है, आंखों के सामने हैं, बैठाते कि साहब फिर वो बोलते भी तो बोलते, हम सुनते, एक बात उन्होंने कही। फिर प्रवचन खत्म हो गया 4:30 बजे, 3:30 से 4:30 तक था। और वो महाराज जब उन्होंने नहीं बुलाया वहाँ, तो वे 4 बजे वहाँ से रवाना हो गए। अच्छा, रवाना हो गए और उसके बाद में वो रास्ते में जा रहे थे, वो भयंकर बरसात हो रही थी। और फिर गाड़ी में आए तो उसमें मैं था, ब्रह्मचारी चंदू भाई थे, गुरुदेव थे। मतलब गुरुदेव तो प्रवचन करते रहे, वो चले गए होंगे आधे घंटे पहले ही, अब रास्ते में वापस लौट करके आए, तब की बात कह रहे हैं। नहीं, हाँ लौट के आए तो 1-2 किलोमीटर पदमपुरा से निकले थे, वो शिवदासपुरा नहीं आ पाए थे। तो अच्छा। बहुत बरसात हो रही थी। तो गुरुदेव बोले कि अरे महाराज जा रहे, महाराज जा रहे। उन्हें मालूम था महाराज वहाँ पर आए थे और बुलाए नहीं, वो महाराज संतुष्ट हो गए थे। तो उन्हें कहा भी गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाई और वो पानी में उतरते हुए भीगते हुए महाराज के पास गए। अब हम लोगों को बहुत चिंता हुई, क्योंकि गुरुदेव का जो स्वास्थ्य था ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उन्हें बहुत जुकाम सर्दी रहता था। तो हम भी गए उनके साथ में, और हम कहे महाराज महाराज आप बैठ। महाराज ने उनसे कहा कि भैया तुम जाओ बैठो स्वामी जी से, क्योंकि हमको तो ऐसी आदत पड़ी हुई है और आप बीमार हो जाओगे। और महाराज ने उससे उनने आपस में बहुत विनय की सब बात हुई, चर्चा हुई, और महाराज ने उनको गाड़ी में बैठा। ये हमारे आँख के सामने, साथ गाड़ी में मैं था, ये घटना है। तो ऐसा कोई देश तो नहीं रखते थे, लेकिन जो निरंतर आलोचना करे उसके पास कैसे जाया जाए। सही बात है, कैसे हो सकता। ऐसा भी बतला रहे थे, मतलब पहले सुना है मैंने कि वो गुरुदेव ने उनसे कहा कि साहब आप पैदल चल रहे हो और मैं जाऊं, तो फिर उनके आग्रह करने पर फिर गुरुदेव फिर निकले वहां से। इसी टाइप की बातें काफी देर इसी तरह की कुछ बात। लेकिन आप भीग जाओगे, आप बैठो कि आप पैदल चल रहे, आप भी तो भीग रहे, हम तो भीगते ही रहते हैं। दादा, समाज में पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि को लेकर के, पुण्य को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। यद्यपि आपने वो प्रश्न गुरुदेव से डायरेक्ट भी पूछे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो क्या वे विरोधी थे क्या चरणानुयोग के? चरणानुयोग के विरोधी का क्या सवाल है। शुद्ध सात्विक आचरण उनका था जीवन में। आज एक भी पंडित का वैसा आचरण नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ। और खान पान, आज भी हमारे विद्वान नई उम्र के विद्यार्थी हैं ना, ये आलू जमीकंद नहीं खाएंगे, ये रात्रि में अनाज नहीं खाएंगे। आप पूछ लेना, बिल्कुल भी एकदम शुद्ध सात्विक हैं। तो ऐसा गुरुदेव का जीवन। रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वो छान के पानी पीते हैं, जमीकंद नहीं खाते हैं। भोजनालय में आप देखो, हमारे यहाँ दिन को ही बंद हो जाता है, यानी कर्मचारी रसोईया है वो भी रात को भोजन नहीं करता है, वो उसको भी भोजन से निपट के और बर्तन साफ हो के खत्म हो जाना चाहिए दिन में। और फिर ऐसा नहीं कि यहाँ जब तक पढ़ते हैं तब तक है, इसके बाद में जो 1000 विद्यार्थी सारे देश विदेश में हैं, उनका भी जीवन इतना ही पवित्र है। तो गुरुदेव का जीवन तो बहुत पवित्र जीवन था, हमने तो उनको बहुत गहराई से देखा है, इसलिए उनके सात्विक जीवन था। और सात्विक जीवन को वो प्रोत्साहित करते थे, यदि नहीं करते तो बाकी के लोग का जीवन भी इतना पवित्र क्यों होता। चरणानुयोग का मतलब स्वयं भी बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। प्रवचन किए हैं, तो श्रावक धर्म प्रकाश नाम से किताब छपी है उनके प्रवचनों की,
है ना, उन्होंने नहीं, मत दिया उसको दिया। लेकिन भ्रांतियाँ बहुत सारी। ठीक बात है। दादा आप तो स्वयं तो शास्त्री न्यायतीर्थ ऐसे इतने बड़े विद्वान हो गए थे और खूब प्रवचन भी करते थे, और गुरुदेव तो शायद 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़े थे। मैंने उनमें ऐसा क्या देखा कि आज भी मतलब उनकी डेथ के 40 वर्षों बाद तक भी इतने लाखों अनुयायी हैं उनके, क्या था उनमें? उनकी ये तो बिल्कुल गारंटी की बात है कि उनकी कोई दिव्य प्रतिभा थी। उनके पास कोई पूरा भव का ज्ञान था। वो मतलब क्योंकि इतने ऐसी साधारण एजुकेशन वाला संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों का इतने गहराई से अर्थ निकाल ले रहे। हम कोई उनके भाई क्रियाकांड और कहानी किस्सों से हम प्रभावित नहीं हैं। हम तो उनकी उन बातों से ही प्रभावित हैं। कौन कि जब वो जो तत्व ज्ञान निकालते, हम सोचते हैं कि यदि गुरुदेव नहीं निकालते ये अर्थ तो क्या हम निकाल सकते थे? तो कई जगह हमको लगता है कि हम नहीं निकाल सकते थे, हम नहीं निकाल सकते थे, और उनने ये अर्थ निकाल के हमें बताया, और बड़े बड़े पंडित नहीं निकाल सकते थे। तो आज भी बहुत गहराई से उनका गहरा अध्ययन था, खासकर समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का, जो आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। ख्याल में है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार के तो वो लट्टू थे, समझ लीजिए। तो इसलिए उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था, दिव्य था, और उनका जीवन बहुत पवित्र था। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। देखो, हम 8 वर्ष की उम्र से जैन धर्म पढ़ रहे हैं, 16 वर्ष की उम्र में शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे। आप समझे ना, 16 वर्ष, और आज 84-85 वर्ष के हो रहे हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं किया। हम ये नहीं जानते हैं कि सब्जी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, नहीं देखी है। ये कपड़े कहाँ मिलते हैं, ये सब हमने नहीं खरीदे हैं। ये हमारी पिताजी लाते थे, पत्नी लाती है, बच्चे लाते हैं, और हम चल जाते हैं, विद्यार्थी करते हैं सब काम। हमने आज तक कोई बाजार नहीं देखा। आप समझे ना। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके ज्ञान में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे सम्यक दृष्टि थे, सच्चे जैन धर्म के विशेषज्ञ थे, और चारित्र में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी। भूमिका के अनुसार वे मुनिराज तो थे नहीं, तो मुनिराज के हिसाब से उनके जीवन को हम कैसे नाप सकते हैं? तो एक जो श्रावक है उसके हिसाब से उनका जीवन बहुत पवित्र था, जिसे हमने बहुत नज़दीकी से देखा था। हम कोई दूसरे के आधार पर ये बात नहीं कह रहे हैं, कि हम अपने आधार पर ये बात कह रहे हैं। मतलब लाखों अनुयायी हैं, मतलब आज उनके, मतलब उनकी डेथ के बाद में भी लोग हमको ये बताइए आप कि ऐसा कोई आदमी जिसने अपने हाथ से एक लाइन नहीं लिखी हो, उसके नाम पर किताबों की लाइन लग रही हो, और लाखों पढ़ते भी हैं उसके, लाखों लोग पढ़ते, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग, और युवा पढ़ रहे हैं, युवा बच्चे। आज उनके 9000 से ज्यादा कैसेट हमारे पास घंटे समय सार का और बच्चे का है ना, और वो आज सारे देश में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं रोजाना। जितना उनके उपस्थिति में नहीं सुने जाते थे, उससे ज्यादा सुने जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति बताओ मुझे। तभी पॉल डंडास को लिखना पड़ा कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान महावीर के ज़माने से भी हम कहेंगे तो ये ज़माना अच्छा है। आप कहेंगे बहुत आज से वो कर रहे हैं, आप गजब कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है महावीर को। लेकिन मैं पूछता हूँ कि महावीर का एक आध वीडियो है आपके पास? वीडियो, ऑडियो, किताब कुछ है, किताब भी नहीं है। आप तो आप सब जानते हैं दादा, यदि होता तो आज झगड़े ही खड़े क्यों होते, इतने पंथ संप्रदाय क्यों होते? कान्जी स्वामी के सब हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, और इतने दिनों बाद गांव-गांव में उनको देखने सुनने वाले लोग हैं मौजूद। यदि होता महावीर के का सब हमारे पास कुछ उपलब्ध, तो इस सीतामढ़ी के मरीज इतने झगड़े काहे को खड़े होते, इतने बंटवारे क्यों होते? तो इतना, और कोई विद्वान, कोई और संत ऐसा हो तो बताओ कि जिसके इतने प्रवचन हों और इतने सुने जाते हों, 40-40 वर्ष बाद तक इतने ऐसे अन्यायी हों जो उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। क्या वो तो दादाजी, अच्छा आप बोलिए। एक और वो कहीं जितना मैंने अध्ययन किया उसमें कहीं ऐसा आता है कि वो भावी तीर्थंकर और एक सीमंत भद्र और वो जो
उसके बारे में कुछ आप कहें? बहुत तरह की बातें चलती हैं। बातें बहुत चलती हैं, और आप सोनगढ़ जाएंगे तो हाँ आपको वो बहुत सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये बात है कि हम कोई उससे प्रभावित होकर के उनके पास नहीं गए। आप सुनिए, हम तो तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर के उनके पास गए और उसी के आधार पर उनसे टिके हैं, उनके हम भगत बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमंदिर परमात्मा के समूह में वो थे, वो बात आती कई बार, है ना? जी। और वहाँ थे वो, ऐसा कहा जाता है। और एक बहन श्री थी, उनका चंपाबेन नाम था, ज्ञानी धर्मात्मा थी, तो उन्हें साथ स्मरण हुआ था और उसके आधार पर वो बताती थी और वो गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव से हमने पूछा भी कि गुरुदेव आपको भी कुछ याद है? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं। अच्छा, आपने डायरेक्ट पूछा है? हाँ पूछा, सब बात ऐसा नहीं है, हमारा खुला खाता खुल के बात करते तो इसलिए। लेकिन वो कहती हैं और उन्हें पक्का भरोसा था उस पर, वो बहन श्री की बात पर उन्हें पक्का भरोसा था। लेकिन मैं अपने, मुझे क्या है, मैं आपकी बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि उनको जहाँ वो पैदा हुए थे, हमारे हिसाब से वो पंथ नहीं था, कुंद का पंथ नहीं था। कुंद वहाँ नहीं पढ़े जाते थे, नहीं सुने जाते थे। वो एक चमत्कार था कि तो वहाँ से आकर उन्होंने इतनी गहराई से इस तत्व ज्ञान को पकड़ लिया, तो उनको पूर्व भव के संस्कार के बिना ये नहीं। बिल्कुल, गुजरात में कुंद नाम ही नहीं था कुंद का गुजरात में, है ना? तो इसलिए उनको संस्कार तो थे पूरा भव के, हम ये बात मानते हैं। और दूसरे मैं ये कहता हूँ, हमारे तीर्थंकरों की क्या विशेषता है? यही तो है ना कि वे बोलते हैं, लिखते नहीं हैं। वो भी उनके बोलने के आधार पर इतनी धर्म प्रभावना होती है, लिखी जाती, बाद में लिखी जाती। तो ये कान्जी स्वामी ने सिर्फ बोला और उनके बोलने के आधार पर इतनी तत्व प्रभावना हुई। तो उस टाइप के कुछ तत्व तो हैं तीर्थंकर, तो जैसे तत्व तो उनके जीवन में है ना। मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे पूर्व भव में तीर्थंकर थे कि नहीं थे, कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लक्षण तीर्थंकरों के हैं कि बिना बोल करके ही इतना प्रभाव करें। और उनका जीवन जैसा शुद्ध पवित्र था, उनके हिसाब से मैं उनकी इस महिमा से बिल्कुल वो सहमत हूँ। और वो जो आते हैं, आपको सुनना होगा तो सोनगढ़ में बताएंगे, आपको लोग सुन लेना, समझ लेना। मैं एक बात और अभी पंकज जी को बतलाना चाहता हूँ। दादा ने बतलाया जैसा, गुरुदेव के 9000 प्रवचन रिकॉर्डेड हैं। आपने जो मुनि विरोधी जैसी जिस तरह की जो बात कही ना, 9000 प्रवचन रिकॉर्डेड हैं, लाखों की संख्या में अनंत भाई के माध्यम से छप करके पुस्तकाकार रूप भी आ गए हैं। एक भी प्रवचन में, एक भी पेज पर यदि कहीं उनके कोई वाक्य में कोई यदि लाइन आई हो मुनिराजों के विरोध में, तो कोई निकाल करके बताए। मतलब भ्रांति है ना, मतलब एक व्यर्थ की भ्रांति। हम ये लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, हम उन लोगों में नहीं है कि हम ऊपर से देख के, हमने उनके हजारों पेज पढ़े हैं और गहराई से पढ़े हैं, इतनी गहराई से पढ़े हैं कि जैसे उनके अनुवाद हुए तो उनको हमने देखा, संपादन किया, फिर बार बार पढ़े। जैसे हमने जितनी किताबें लिखी हैं तत्व ज्ञान संबंधी, तो उनमें उनके हर शास्त्र के कोटेशन दिए। तो आप क्या समझते हैं, उनके जो 500 पेज की किताब होती है ना, और एक पेज पर उनके 25 पेज में प्रवचन हैं, और हमने आधा पेज दिया, तो 25 पेज में आधा पेज छांटने के लिए 25 पेज 3 दफे पढ़ना पड़ते हैं। तब मैडम आप तो विद्वान हैं, लेखक हैं, तब निकलते हैं। तो हम कोई ऐसे ही नहीं अरे गहरे रास्ते चले, रथा पुरुष नहीं है। रथा पुरुष समझते हैं किसी बोलते हैं, साधारण गली में चलते हुए आदमी को न्याय की भाषा में रथा पुरुष बोलते हैं। हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो रथा पुरुष नहीं है। हमने बहुत गहराई से उसका अध्ययन मनन चिंतन किया है, अपना सारा जीवन उस पर समर्पण किया है, और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि वो बहुत निकट भव्य जीव थे, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं, इतना हम कह सकते हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है कि बहुत ही बड़े विद्वान, अमेरिका में किसी बहुत बड़े विद्वान ने मुझे कहा कि कान्जी स्वामी और कान्जी स्वामी के अनुयायी दिगंबर मुनियों के सामने झुकते नहीं हैं। तो आज वो क्लियर होगी सारी बात की भ्रांतियां हैं।
अभी क्या करूं मैं तो झुकना माने क्या, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के सामने झुकते के नहीं झुकते की बात नहीं है। दिगंबर मुनि के सामने नहीं झुकते, कैसी बात करते हो? दिगंबर मुनि भ्रांतियां बहुत भारी भ्रांतियां अभी भी है, तो ये देखो क्लियर हो गई अभी। आज विद्यानंद जी की बात अभी कर रहे थे पहले भी तो उनने विद्यानंद जी ने दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेरे को अभिनंदन छपा था ना इतना 700-800 पेज का। हम थे दादा वहीं थे, उसी में थे, कार्यक्रम में थे। उसको उनके उसमें था, उन कार्यक्रम सब उनने बनाया था विद्यानंद जी ने। तो उनके पास 75 विद्वान पहुंचे इस विचार के, और उन्होंने कहा महाराज कि आप डॉक्टर भारल का जो सम्मान करा रहे हैं इससे तो उनको सारा समाज मानने लगेगा, और फिर हम जो उनको मुनि विरोधी कह करके उनका विरोध करते हैं तो वो फिर क्या होगा उसका, तो इसलिए आप उनका सम्मान नहीं कर रहे। उनने कहा कि मैं आपसे एक पूछता हूँ कि तुम उन्हें विद्वान मानते हो कि नहीं? मणिराज ने पूछा विद्यानंद जी ने औरों से। और यदि वे विद्वान हैं तो मैंने तो एक मुसलमान विद्वान का भी सम्मान कराया है, वो थे ना निजामुद्दीन। क्या बात। तो फिर आपने विरोध नहीं किया, तो उनसे भी गए बीते हैं क्या? उनसे भी हैं। तो लोगों ने उनसे कहा कि जी आपको आहार नहीं देते, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने टच किया कि आपको आहार नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि विद्वानों ज्ञान दान देते हैं, आहार दान देने वाले बहुत हैं है ना। फिर बोले आप लोगों से मैं कहता हूँ 75 में से कि किसने कब कब मुझे आहार दान दिया, बताओ मुझे। तुमने नहीं दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे ये प्रश्न क्यों? एक महाराज ने बहुत बढ़िया एकदम परख जो थी उनको आप समझ आए ना कि भाई विद्वान से तो ज्ञान दान में लिया जाता है, और लिया भी उन्होंने। हाँ समझे ना, इसलिए ये तुम ये बात मत कहो, मेरे से ये बात मत कर। बहुत भव्य आयोजन हुआ था वहाँ 2002 में, अप्रैल 2002 में हम गए थे दादा के साथ में ही। मैंने वो तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि लोगों ने इसे बहुत भड़काया आसाम के लोगों को, लेकिन बहुत दुख की बात है कि बड़े विद्वान भी ऐसे भ्रांतियां लेके बैठे हैं। लेकिन फिर ये बात इससे क्या फायदा? अब हम करते हैं कि नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हो कि नहीं करते हो। मैं कहता हूँ मुनि सब एक दूसरे को करते हैं कि नहीं करते। अब मैं बता सकता हूँ कि फलाने ग्रुप के विद्यासागर ग्रुप के मुनिराज किसी दूसरे मुनि को नहीं करते हैं, दूसरे मुनि के ग्रुप को नहीं करते। बहुत अभी बहुत टक्कर है, उस चर्चा में हमको सुलझाओ। सही बात है। फिर भी दादा लेकिन कुछ भी कहो, लोग तो ये कहते हैं कि कांजी स्वामी ने नया पंथ चलाया है, तो आपको क्या? कांजी स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम कांजी पंथी हो, ये तो सामने वालों ने हम लोगों को कांजी पंथी कहना शुरू किया। हम कब कब कहते हैं कि हम कांजी पंथी हैं, कि हमारे कोई कांजी, हम तो कहते हैं हम दिगंबर जैन हैं। आज तक कहीं भी हमने इस बात का उल्लेख किया? सही बात है, हमें भी सब कांजी पंथी कहते हैं, कांजी पंथी कहते हैं। लेकिन ऐसे उनको कोई कहे और फिर कांजी तो उनका नाम है, तो कांजी पंथी भी कैसे होंगे? उनने कोई पंथ नहीं चलाया, ये तो दिगंबर धर्म उन्होंने स्वीकार किया और उसी के भगत। दादा गुरुदेव श्री के स्वर्गवास के बाद बहुत सारे उनके विद्वान थे, और आपने उत्तर भारत में, पूरे देश विदेश में, जहाँ तक हम समझते हैं, पूरा विद्यार्थी वर्ग समझता है, आपने बहुत ज़्यादा गुरुदेव श्री के माध्यम से जो प्रचारित प्रसारित, जो भगवान महावीर स्वामी और कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी थी, उसका प्रचार प्रसार किया है। माने ये निरावाद रूप से चलती रहे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या तो पक्का भरोसा है कि ये चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? ये हम गुरुदेव के समय 1 निकले, 2 निकले, 4 निकले, तब इतना करिए तो 1000 निकले, ये नहीं चलेंगे। एक से एक बढ़ के है ना। सही बात। तुम जैसे लोग हैं ना, मतलब शास्त्रियों की सेना, इतनी सेना खड़ी हो गई है और उनके हृदय में सच्चा पक्का भरोसा है, तो वो गारंटी से चलेगा। और ये महाविद्यालय भी कम से कम 150 वर्ष तो चलेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने वाले हमारे पास अध्यापक हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, शांति पाटिल, तुम जैसे ये लोग बहुत अच्छे अध्यापक हैं। कल्पना मैं संजीव जी को मैं खुद विद्यार्थी बन के सुनता हूँ डैलस में, तो आपने जानते हैं ना। और शांति जी आत्मख्याति इतनी सुंदर पढ़ाते हैं कि कोई नहीं पढ़ा सकता। पंक्ति से ये सब आप समझिए ना,
तो कैसे नहीं बढ़ेगा ये धर्म आगे। बहुत अच्छा था। ये बिल्कुल मुझे पक्का भरोसा है कि ये चलेगा। कम से कम 150 वर्ष तक तो विद्यालय चलेगा। तो अभी ये 40-42 वर्ष हो गए, तो इसमें हमारे 1000 विद्वान तैयार हो गए। सही तो बात है। अब तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले तो कम होते, और अब तो 3-4 विद्यालय खुल गए। अब वो हमारे विद्यार्थियों ने ही खोले, उसके हेड भी हमारे विद्यार्थी हैं। एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसका हेड हमारा विद्यार्थी नहीं। चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे वो कोटा का हो, चाहे वो बांसवाड़ा का हो, चाहे वो मंगलायतन का हो, चाहे वो द्रोणगिरी में हो, अपने विद्यार्थी ही बैठे पढ़ा रहे हैं। सब जगह एक धारा चल रही है और भी खुलने की संभावनाएं हैं। और मैं तो जहाँ से आते हैं, हाँ खोलो खोलो नक्शा, पूरी दुनिया का नक्शा है पीछे। हाँ सही बात है। यार हम पाठशाला चल रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये तो मुझे तो पक्का भरोसा है ये पंचम काल के अंत तक जो चलने की शास्त्र में आज्ञा है, ये हमारा तत्व ज्ञान जिंदा रहेगा। और गुरुदेव के प्रसाद दादा एक बात तो है कि रहेगा, इसमें तो कोई दौराह नहीं है। लेकिन आप और क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इसके कैसे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, क्या करना चाहिए? विद्यार्थी वर्ग भी कुछ सामने बैठे हुए हैं। सारे विद्यार्थी हैं, आप लोग हो, यदि आप ये संकल्प कर लो, पूज्य गुरुदेव श्री का जब स्वर्गवास हुआ तो फिर वहाँ पर सामने लाश जल रही थी, अग्नि चिता जल रही थी, तो वहाँ हम खड़े थे। मैं और बाबू भाई हमारे, हमने साथ साथ बहुत काम किया, दोनों जने खड़े थे। तो वहाँ हमने उनकी चिता के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक हमारे शरीर में खून की अंतिम बूंद रहेगी तब तक हम इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार को करते रहे। फिर क्या हुआ कि एक दिन कोलारस में हमारा शिविर था। हाँ, कोलारस में वो प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर था महाराष्ट्र, कोलारस है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो उसमें हमारा जन्मदिन था। जो विद्यार्थी क्या बोलते, आपको क्या देंगे, आश्चर्य बोलते हैं ना, सरप्राइज देंगे विद्यार्थी सब ये सब। तो सरप्राइज देंगे, सरप्राइज दिया कि मेरा अन्य जन्मदिन। मैं तो प्रश्न करने गया था, इन्होंने वो शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो। अच्छा। तो मैं तो उस मूड में ही नहीं था। तो मैंने ये बात सुना दी कि हमने पूज्य गुरुदेव श्री के सामने ये प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि एकदम अचानक क्या बोले, तो एक सुना दी। तो विद्यार्थियों ने बैठ के ये सब नक्की किया कि हम लोग भी ये सब प्रतिज्ञा करें। तो हमारे सब विद्यार्थियों ने फार्म भर के और वहाँ खड़े होकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक हमारे खून की बनेगी तब तक हम इस तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और ये कहा कि आपने तो अपने गुरुदेव की लाश के सामने किया था, हम तो जिद और हम आपके सामने। सही बात है। क्या सही बात है। हर शिविर में होता है। अब जब 6-7 साल हो गए, हर शिविर में सब विद्यार्थी प्रतिज्ञा करते हैं, फार्म भरते हैं। तो इतने देर संकल्प वाले हैं, तो सभी तो नकली नहीं होंगे। दादा हम तो कमर कस के तैयार हैं इसी चीज़ के लिए, और आप जानते भी हैं इस बात। इसलिए तब मुझे क्यों भरोसा नहीं होगा। दादा मुझे एक और प्रश्न ध्यान में आ रहा, आपने जैसे वो अंतिम संस्कार की बात की, तो उस पर भी कुछ दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुरुदेव की मृत्यु के बारे में भी कुछ विवाद है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था अभी मैं गुरुदेव दादा से कि अभी दादा ने समाधि मरण के संदर्भ में बहुत चिंतन प्रस्तुत किया है, खूब प्रवचन किए हैं, पुस्तकें लिखी है। तो गुरुदेव की समाधि के संदर्भ में लिखा है, पद में भी लिखा है। गुरुदेव के समाधि के समय 1 महीने से हम उनके साथ थे। अच्छा। दिवाली पर हम वहाँ गए हुए थे सोनगढ़, और वहीं गुरुदेव की तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर वहाँ से हम बम्बई ले गए थे, तो हम बम्बई भी साथ गए थे और वहाँ रहे थे। रोज ही जहाँ गुरुदेव श्री थे तो वहीं पर हम बैठे रहते थे। और दिन में 2-4 दफ़े हमको मिलने का अवसर मिलता था, क्योंकि डॉक्टर लोग नहीं मिलने देते थे। तो हम जाते थे, गुरुदेव से बात करते थे, आप समझे ना। तो गुरुदेव ने हमसे कहा कि पंडित जी मैं तो संथारा लेना चाहता हूँ। इससे ही घटना है। अच्छा, गुरुदेव ने खुद ने कही ये बात, मैं तो संथारा सा लेना चाहते हैं। मैं था, लालचंद भाई थे, बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, बहुत बढ़िया, शांताबेन थी। शांताबेन थी। तो मैंने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव श्री आप तो संथारे में ही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप
यहाँ तो हम आपको इसलिए रखे हैं कि आपका पेशाब बंद हो गया था और आपका ब्लड कैंसर है, तो इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है, 10 कदम दूर रखना पड़ता है, इसलिए हैं। नहीं तो आपका तो बिल्कुल अपना 24 घंटा आप अपने आत्मा के ध्यान में हैं, अपनी बात चर्चा है, वही बात आपके दिमाग में चलती रहती है और आपके कुछ ऐसा है, यानी लेडीज नर्स उनको शरीर को टच नहीं कर सकती थी। ऐसे ब्रह्मचर्य था उनका, मतलब कि लेडीज नर्स उनको छू नहीं उस उम्र में और उस बीमारी की हालत में 90 साल की उम्र में 92 साल की उम्र नहीं, सब पुरुष नर्स। मैंने वो कमरा समझ लो कि बिल्कुल घर से भी बढ़िया वो कर लिया था पूरा, अपने सारी व्यवस्था, तो आप जानते हो सब हो सकती है ना। बिल्कुल। महिला नर्स तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो आप तो समाधि में ही हैं, आप अपने आत्मा का ध्यान करिए ना। अभी आप कहेंगे हम ये हटा दें, हम ये हटा नहीं सकते, क्योंकि आपकी पेशाब रुक जाएगी और फिर यदि कहीं इन्फेक्शन होगा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन से रहित एरिया बनाया है, आप समझे ना। तो वो पूरी सावधानी में थे, समाधि में थे, पक्के थे। और मैं तो अभी कई सभा में भी कहता हूँ कि मैं तो आज भी समाधि माने क्या, तो मैंने अपनी किताबों में देखा कि असली जो आत्मा में समता भाव, मोह छोए विहीनो परिणामो अपनो ही समो, सब कुछ सहज है, इसकी स्वीकृति जीवन में होना, वो सच्चा बिल्कुल समाधि में थे, बहुत अच्छी गति में गए हैं और उनका तत्व ज्ञान हमें प्राप्त है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो आप कह रहे बार बार मेरे से कि एक बहुत बड़े आपके अमेरिका के, तो मेरे से आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। साधु संत कहलाते थे, पहले साधु थे, फिर बाद में समझ गया नाम बताने से फायदा नहीं, सच्ची बात है। तो हम एक ही उसमें ठहरे थे, तो लिफ्ट में भाग्य से दोनों एक साथ मिल गए, 2 ही जने थे, मैं था वो थे। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, मैं आपसे बात करता। बोले कि स्वामी जी का और सब बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, लेकिन अंत में अस्पताल में भी गए। बस वही बात बार बार कहीं आती है। तो मैंने कहा साहब मैं महीना भर तक तो उनके साथ में था और मैंने उनके परिणामों को और सब व्यवस्थाओं को और बाहर से जो भी शुद्ध सात्विकता होती है वो सब देखा है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल समाधि में थे। अब मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मुनिराजों के रोजाना समाचार आते हैं अस्पताल में ऑपरेशन होने के, फिर क्या है? वो उसका क्या है, आपका क्या है? आपका क्या है? आप तो साधु कहलाते हैं, वही साधु, आप समझे ना। आप अपनी बात बताइए। नहीं, हमारी बात छोड़ो, वो सचमुच वैसे थे, मानते उन जैसी मानता। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, यदि आपको मेरे से पूछ रहे हो ना तो मुझ पर कुछ भरोसा है ना आपको, इसलिए पूछ रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वो समाधि में थे। ये मेरी उनसे बात हुई है, और उनने ही कहा होगा आपसे, और किसी ने कहा होगा, और भी किसी ने कहा। हाँ मैं कदम सही बात है। काफी सारी भ्रांतियां दूर होने का प्रयास हम कर रहे हैं सब मिलकर, आप प्रश्नों के माध्यम से। और कोई बात नहीं, बस मेरा तो यही कहना था, और कोई प्रश्न तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन मैं तो जहाँ तक अपने आप के जीवन को देखता हूँ, यदि हमने गुरुदेव के बारे में कहीं कुछ जाना है तो दादा से जाना है। माने यदि दादा ना होते, दोनों ही दादा, आदरणीय बड़े दादा, उनके प्रवचन रत्नाकर के जो भागों का उन्होंने अनुवाद किया, दादा ने उनका संपादन किया, माने इनके माध्यम से हमारे को गुरुदेव का परिचय मिला। और सच में जो गुरुदेव जो महापुरुष थे और उनका जो जीवन था वो अपने आप में एक अद्भुत जीवन था। और जिनागम के जैन शासन के ऐसे कोई सैद्धांतिक विषय नहीं हैं जिन विषयों को गुरुदेव ने खोल करके विद्वानों की सभा में या प्रवचन सभाओं के अंदर बिल्कुल पानी की तरह तरल नहीं कर दिया हो। मैंने इतना खोला उन्होंने, कुंदकुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके, जैसे वो बात अमृत चंद्राचार्य के हृदय में बैठ करके बात, इतनी क्लिष्ट और कठिन बात थी वो एकदम सरल कर। हम पर तो उनका अनंत उपकार है, हम तो उसकी किसी कीमत पे भूल नहीं सकते। और हमें किसी से क्या अपेक्षा है, क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहता रहे, मानता रहे, और हमको क्या अपेक्षा है किसी से, बोलिए, हमें कोई नहीं। हमारा तो जो है, और स्वामी जी है तो स्वामी जी की चले गए, 40 साल हो गए, उनका भी क्या है, तो हम पर कोई प्रेशर नहीं है, हम कोई दबाव से ये बात नहीं कर रहे हैं, और दबाव में आना हमारे नेचर में भी नहीं है। सब जानते हैं, बच्चा जानता है।
कि किसी के दबाव में आना हमारे नेचर में ही नहीं है। प्राकृतिक जो सहज है, शायद वो बात हम आपको बता रहे हैं। और आप अमेरिका से इतनी दूर से आए और हम अब तक कुछ भरोसा करके आए, बिल्कुल सुनना चाहते नहीं, हैं। बहुत बढ़िया दादा। मुझे लगता है कि बहुत कई बातें ऐसी होंगी, मैंने तो आपके मुंह से बहुत बार कई बार सुनी हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने भी नई सुनी होगी, और आपके लिए तो निश्चित तौर पर बहुत सारी नई बातें मिली है। और आप जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के ऊपर जो रिसर्च वर्क जैसा जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपको बहुत बल मिलेगा। सो ठीक है, हम आज की बात को यहीं विराम देते हैं, और निश्चित तौर पर ये और लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और अभी तो यदि आप जरूरत रही, जरूरत है तो हम आएंगे। हाँ, वहाँ जुलाई में तो आएंगे, तब तो जुलाई में डलास में आएंगे। डलास में आएंगे तो मिलेंगे। ठीक, जुलाई में तो मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है दादा। और कुछ आप? ठीक है।